नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ये दिव्य पावन श्रावण मास में जो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश या प्रयास अब भी जारी है कि नित्य प्रति कोई ना कहीं वो जो भगवान शंकर की दिव्य लीलाएं हैं जिनका वर्णन है श्री शिव महापुराण में। लेकिन कौन सी लीलाएं? जो मान्यता प्राप्त श्री गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से कहीं ना कहीं आपको वो जानकारी जो लिखी गई है वही आपको संहिताओं के संदर्भ से बताने की हमारी कोशिश है, ताकि कल को आप भी जाकर के या कोई भी नया साधक है, कोई बच्चे हैं या शिव भक्त हैं, जाकर के उसको खुद क्रॉस चेक कर सके कि भैया इस संहिता से ये बता रहे हैं लिखा भी हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, या क्या लिखा हुआ है, उसको खुद भी वो कहीं ना कहीं जाकर के उसको चेक कर पाएँ। इसलिए हमारा प्रयास अभी भी जारी है। और आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो अभी तो बहुत कुछ आने वाला है भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से। तो आज की जो कहीं ना कहीं जो दिव्य लीला है, कहीं ना कहीं जब आप जाएंगे एक गहन रिसर्च के बाद, वो जो गहराई है कहीं ना कहीं ज्ञान की, कि जब भगवान शिव जी के दिव्य पावन इस ग्रंथ का भी कहीं ना कहीं आप श्रवण करेंगे या मंथन करेंगे तो आपको माँ जगदम्बा की महिमा भी वहाँ पे मिलेगी। क्योंकि शिव और शिवा, पुरुष और प्रकृति का जो कहीं ना कहीं खेल है, नाद और बिंदु का जो खेल है, शिव और शक्ति का जो खेल है, उसका रहस्य भी कहीं ना कहीं आपको जब आप गहन ध्यान से या समर्पण से श्रवण करेंगे कथा का, तो आपको वो तत्व का थोड़ा थोड़ा जो रहस्य है कहीं ना कहीं वो पता लगेगा कि कैसे वो जो निराकार प्रभु है और वो जो क्रिया शक्ति है कहीं ना कहीं माँ जगदम्बा की, वो कैसे कार्य करती है। क्योंकि जब पढ़ेंगे मान्यता प्राप्त तो आपको बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे। और आज का संदर्भ ऐसा कि जब उमा संहिता में आप जाएंगे, श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर उमा संहिता के बीच आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको मिलेगा कि एक बार माँ ने एक ऐसे बीज का, एक ऐसे स्वर का उच्चारण किया कि सामने वाले को भस्म ही कर दिया। क्या सच में ऐसा कोई बीज जो है या कोई ऐसा उच्चारण शब्द का जो है वो मुमकिन है कि सामने वाला बस बैठे बैठे यहाँ से वो शब्द बोले और सामने वाला जो है भस्म हो जाए? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ एक बार। और यही संदर्भ उमा संहिता में मिलेगा और श्री दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय में भी जाकर के आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जाकर के जो वो महा सरस्वती का कहीं ना कहीं एक स्मरण करते हुए जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि फिर वहाँ पे जब देवी देवता जो है कहीं ना कहीं शुंभ निशुंभ के राज्य में संतप्त होने लगे, तो फिर वही चैनल चलता है कि फिर माँ जगदम्बा की शरण में गए, स्तुति की सबने। तो कहते हैं कि माँ ने स्तुति से प्रसन्न होकर के माँ के शरीर से, देवी जगदम्बा के शरीर से एक शक्ति जो है अलग वो निकली, जिसका नाम कौशिकी शक्ति बताया गया। अब यही जो कौशिकी शक्ति है, इसी को बहुत सारे विद्वानों ने वो जो माँ का कहीं ना कहीं उग्र तारा या जो माँ मातंगी का स्वरूप है कहीं ना कहीं, जो जिसको तांत्रिक सरस्वती के साथ भी बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में कहा गया है कि माँ की ये जो कौशिकी शक्ति है वो माँ का सरस्वती का ही स्वरूप का प्राकट्य बताया जाता है। और कहीं ना कहीं इसी जो आगे वो जो कहीं ना कहीं मैं वो स्वर की बात कर रहा था जो कथा में आएगा, कि फिर कौशिकी जी ने अपना प्राकट्य किया, माँ जगदम्बा से शक्ति निकली और कहीं ना कहीं हिमाचल में जाकर के फिर सिंह पे वो सवार होकर के इंतज़ार करने लगी कि कब वो असुर आएँ, क्योंकि माँ ने तो पहले व्यवस्था कर रखी थी। तो चंड और मुंड नामक जो कुछ दैत्य हैं, कुछ अन्यत्र राक्षस दैत्य हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं माँ को देखा और वो जानकारी जो है वो शुंभ तक जो राज्य कर रहे थे उस समय दैत्य राज, उस तक पहुँच गई जाकर के कि भाई स्त्री रत्नों में एक महान स्त्री रत्न है, अति सुंदर है, आपको उनको लेकर के आना चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं पहले अपने सुग्रीव नामक दूत को भेजा शुंभ ने, लेकिन माँ ने मना कर दिया कि भाई मैंने तो एक प्रतिज्ञा की कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसी को कहीं ना कहीं अपना जो है जीवन साथी जो है वो बनाऊंगी। और ये समाचार जब पहुंचा तो फिर कहीं ना कहीं धूम्रलोचन, जो कहते हैं कि अति क्रूर से भी क्रूर सेनापति कहे जाते थे शुंभ निशुंभ की सेना में, तो उन्होंने अपने कई दैत्य गणों के साथ जो है फिर भेजा हिमाचल को धूम्रलोचन को।
तो धूम्रलोचन ने पहले तो बड़ा बखान किया शुंभ का कि सब कुछ उनके पास है, सारे रत्न उनके पास है, आप साथ में चलिए, नहीं तो फिर आपको घसीट कर ले चलेंगे। तो माँ ने कहा कि जब मैं तो अबला नारी हूँ, कि जब आप इतनी सारी सेना लेकर के आए हो, इतने बलवान हो, तो फिर मैं क्या ही कर पाऊंगी। तो जैसे कहते हैं कि धूम्रलोचन आगे बढ़ा माँ को पकड़ने के लिए, तो माँ ने सिर्फ हूँ शब्द किया और वहीं पे धूम्रलोचन को जो है माँ ने भस्म कर दिया। ये वही हूँ शब्द का उच्चारण है। अब हूँ या हूँ, ये बीज मंत्र जो है बहुत जगह इसका कनेक्शन बहुत सारे साधकों ने माँ काली, माँ छिन्नमस्ता, वो जो उग्र स्वरूप है कहना कि माँ चंडिका का, उसके साथ जो है इसका कहीं ना कहीं लोगों ने जुड़ाव किया है। और यही हूँ शब्द का जो है भगवान शिव के साथ उनका जो वो भैरव स्वरूप वाला कहीं ना कहीं जो एक शक्ति है, उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे साधकों ने इसका जुड़ाव किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो माँ का जो कहीं ना कहीं सरस्वती, जो तांत्रिक सरस्वती के नाम से लोग कनेक्ट करते हैं कि सिर्फ एक हूँ बीज करने से इतनी शक्ति, ये माँ ने सिर्फ हूँ उच्चारण किया और वो जो धूम्रलोचन था वो भस्म हो गया वहीं पर। और जो सेना कहीं ना कहीं साथ गई थी, तो सिंह ने भी कहीं ना कहीं सारी सेना में उथल पुथल मचा करके, मारकाट मचा करके उसको भी आधों को ख़त्म कर दिया और कईयों को भागने पे मजबूर कर दिया। ये है माँ की वो शक्ति। क्योंकि कुछ बीज ऐसे हैं, जब उन गुप्त रहस्यों से आप वो जो कुछ तंत्र शास्त्र के कुछ गुप्त रहस्य, अब मैं हर बार वही बात कहता हूँ कि तंत्र सही या गलत ये फैसला सिर्फ वो प्रयोग उसका कहाँ जा रहा है उसके बाद किया जाता है। तंत्र गलत नहीं है हमेशा, क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं कहीं ना कहीं, ये वो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं कहना कि, या जो शरारती तत्व हैं, उनके पर विजय पाने के लिए ही बहुत सारा ज्ञान जो उपदेश जो है भगवान शिव ने और माँ जगदम्बा ने बहुत जगह किया है। क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि कोई बलवश किसी दूसरे का जो बुरा करने की सोचे, तो माँ ने सिर्फ एक शब्द किया हूँ और बस सब कुछ राख का ढेर बन गया। ये माँ की कृपा है। तो माँ भगवती की बहुत सारी प्रचंड शक्तियाँ हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो जो बुद्धि है कहीं ना कहीं कि किस समय पे किस चीज़ का प्रयोग करना है। अब अस्त्र शस्त्र बहुत सारे आपके कहते हैं कमान में हो, तीर कमान आपके पास सारे हों, लेकिन जब उसका प्रयोग ही नहीं आपको पता हो बुद्धि के द्वारा कि उसका प्रयोग कहाँ करना है, बहुत इंटेलिजेंट चाहे आप हों, लेकिन आपके शब्दों का, आपके ज्ञान का बाहर कैसे उसको एक्सप्रेस करना है, कैसे उसको दूसरों तक लेके जाना है, कैसे अपनी बुद्धि के द्वारा उसका प्राकट्य या प्रस्तुतिकरण कैसे देना है, तब तक जो है महाराज बहुत काम खराब है। इसीलिए तो है ना वो माँ सरस्वती का वो जो चाहे एंग बीज मंत्र भी है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि बुद्धि जब सही काम करेगी तो फिर वो जो बहुत बड़े बड़े जो संत कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब जब वो जो विपरीत बुद्धि है अगर उसको आप सही रखना चाहते हैं कि आपका विनाश ना हो, तो जो पहले से ही माँ की शरण में माँ सरस्वती की आराधना करने वाले हैं, चाहे माँ चंडिका की, माँ दुर्गा की आराधना करने वाले हैं, तो फिर माँ वो जो हूँ शब्द है उसके द्वारा वो जो आपकी बुद्धि का अहंकार है, आपकी बुद्धि का कहीं ना कहीं वो जो थोड़ा मूर्ख स्वरूप है, मूढ़ स्वरूप है, उसको माँ भस्म कर देती है। धूम्रलोचन तो खाली एक एग्जाम्पल माँ ने दिया है कि ये बुरे बुरे विचार जो है आपके दिमाग पे हावी होने के लिए आएंगे कि भैया चलो हमारे साथ गलत गलियों में, लेकिन जो बुद्धि कहीं ना कहीं माँ की शरण में होगी तो फिर वो जो बुरे विचार हैं धूम्रलोचन रूपी, वो माँ की शक्ति इसको हूँ करके जो है भस्मीभूत कर देगी और राख का ढेर बन जाएंगे। और आपकी जो बुद्धि है वो सही दिशा में काम करेगी, सही सोचेगी, सही जगह लगेगी, सही साधनाओं में आप जाएंगे, सही फल आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि जो हमारी सोच होती है कई बार वही हमारे कर्म बन जाते हैं, और हमारे वो जो किए हुए कर्म है फिर वो फिर आगे चल करके हमारा प्रारब्ध या हमारा भाग्य बन जाते हैं, और आगे चल के हमें उसे भी भोगना पड़ता है। और यदि बुद्धि सही होगी, कर्म सही होंगे, तो उसका आगे चल के भविष्य में प्रारब्ध भी जो है वो सही होगा, फल भी सही होंगे, आपकी गति भी सही होगी। और कहीं ना कहीं उद्देश्य आज भी वही है कि जो बुद्धि के विकार हैं कहीं ना कहीं वो जो माँ की साधना है, आराधना है, चाहे माँ सरस्वती की, माँ चंडिका की, माँ दुर्गा की,
तो वो जो कुछ राक्षस रूपी जो विचार घूम रहे हैं, या उनको फैलाने वाले वो जो शरारती तत्व कुछ घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, जो दूसरों को गलत जगह ले जाते हैं, गलत मार्ग के लिए प्रेरित करते हैं, तो फिर उनका विनाश होना फिर तय है। पर साधना तो आपको करनी पड़ेगी, भक्ति आपको करनी पड़ेगी, तपस्या आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में वो जो धूम्रलोचन रूपी वो जो बुरी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, अगर वो आते ही भस्म हो जाएं, कि शब्द किया और वो भस्म हो जाए, वो बुरे विचार, वो आसुरी विचार, वो आसुरी तत्व और वो शरारती तत्व जो आपको गलत मार्ग पे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर माँ की आराधना, माँ की सेवा, माँ की वंदना, माँ का नाम जप करिए, माँ को पैर पैर पे याद कीजिए। जब भी मुश्किल आए, माँ हमेशा आपके साथ है और रहेंगी भी, क्योंकि वो समय परा और आरा कहते हैं अपरा प्रकृति हैं, जो सदैव अपने भक्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है, माँ हमेशा एक छत्र छाया बना करके चलती है। लेकिन वो बच्चे ज़्यादा प्रिय हैं माँ को, जो माँ का नाम लेते हैं और माँ की स्तुति करते हैं, चाहे जैसा भी हो, मंत्रोच्चार आता हो चाहे ना आता हो। माँ का ध्यान कीजिए कि माँ कुछ नहीं आता, अगर माँ की कृपा हो जाएगी, जो स्तुति नहीं भी करना चाहते वो भी कई बार बड़ी बड़ी विद्वान पदियों पे सवार हो जाते हैं और बड़ी बड़ी स्तुतियाँ करने वाले हो जाते हैं, जब माँ की कृपा हो जाती है। माँ की कृपा हो जाती है तो गूंगा भी कई बार बहुत बड़ा संगीतकार और गीत का कहीं ना कहीं गायन करने वाला बन जाता है। माँ की कृपा हो जाती है तो पंगु भी, जो एक पैर से अगर नहीं चल पाता हो, बड़ी बड़ी पहाड़ियों को लांघ करके वो भक्ति का परचम लहरा देता है कि माँ भगवती की शक्ति और भक्ति में वो मर्म छिपा हुआ है, जो धूम्रलोचन जैसे वो जो कुछ बुरी चीज़ें हैं उनका भी विनाश करके उनको भस्मीभूत कर देते हैं। यही तो है माँ भगवती की शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु माँ बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तसी 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 नमो नमः। तो आशा करता हूँ मित्रों, ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं भस्म करने वाला, वो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी अगर आप रिसर्च करेंगे इस बीज के बारे में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। पर करना तो पड़ेगा रिसर्च भैया, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सब।